देखिए इन क्वेश्चन नंबर 3 ना देखिएगा, डेट को जरूर देखिए ऊपर, whenever you are working. There are 20 students of chemistry. केमिस्ट्री क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं एंड 30 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स. फिजिक्स की क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ अब आपको नंबर ऑफ हु कैन आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री. आई सेड यू वेरी क्लियरली कि आप ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है. जरा चेक करिएगा. यूनियन को क्या लिखते हैं आप? और लिखते हैं या एंड लिखते हैं? एंड. यूनियन को देख लीजिए, चेक करिए. और इंटरसेक्शन को आप और लिखते हैं, चेक करिए. पहले आप चेक करें. जब आपने डी मॉर्गन्स फॉर्मूला वगैरह आप कर रहे थे उस टाइम पे देखिए आप क्या लिखा था आपने. इंटरसेक्शन को क्या है? हाँ. और यूनियन को क्या है? क्लियर चेक किया आपने. अब आपका देखो ना, इस क्वेश्चन में देखिएगा when the two classes, अभी इसमें और इन केमिस्ट्री इसमें दो और हैं, अभी 2 पॉइंट्स और हैं आपका. नाउ देखो दिस देखिए. नाउ two information he has also given in this question. I have added when the two classes meet at different hours. जब दोनों क्लासेस आपका अलग अलग में मिलेंगी and 10 students are enrolled in both the courses. और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में इनरोल हैं. and when two classes meet at the same hour, जैसे 4th पीरियड आपका फिजिक्स का हो गया, 5th पीरियड आपका केमिस्ट्री का हो गया, ऐसा है. और एक 4th में ही फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी हो गई सेम आवर्स में आपका ना, सेम पीरियड में आपका. आप ये समझिए. तो अब आपका सबसे पहले तो फर्स्ट यू विल स्पेसिफाई दैट सेट ए और सेट बी को आप क्या करेंगे, आप स्पेसिफाई करेंगे. तो लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इसमें आपका नाम द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास. पहले आपका देखो केमिस्ट्री दिया हुआ आपका नाम देखो दिस इज एंड लेट बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास. ये आपका हो गया आपका. इट मींस number of students of chemistry is how much, sir? 20. And number of आपका नाम this is B. Physics में how many students are there? 30. अभी किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि आप और A B और सेट ही लीजिए. आप देखो, आप इसको C फॉर केमिस्ट्री कर सकते हैं और P फॉर फिजिक्स कर सकते हैं. ए और बी कोई जरूरी नहीं है. नो नीडेड, नो रिक्वायर्ड. अब आपका ये हो गया आपका नाम देखो, ये कर दिया. नाउ यू गो फॉर द कंडीशन फर्स्ट. क्या कह रहा है आपका नाम देखो, दिस इज व्हेन द टू क्लासेस मीट इन डिफरेंट आवर्स है आपका देखो ना, डिफरेंट आवर्स. तो क्या लिखा है? 10 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ द कोर्सेज. इसका मतलब है 10 स्टूडेंट्स आर enrolled in both the courses. इसका मतलब intersection B is equal to आपका 10. These are the common students.
It means formula applied to and देखिए and A यूनियन B। अब आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रहे हैं तो C यूनियन P हो जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ पे C इंटरसेक्शन है, सॉरी इंटरसेक्शन, तो C हम लोग भी करते हैं, ए बी की आदत हो जाती है तो दूसरा कैरेक्टर आ जाता, तो देखो एंड सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स एंड माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स हो गया। श्योर सर? सुना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कंबाइन में हाउ मच, दिस इज 20 प्लस 30 एंड माइनस 10। सुनो आपका क्या हो जाएगा सर, आपका एन ए एन सी यूनियन पी आपका दिख रहा है, ये इज इक्वल टू 20 प्लस 30 50 और माइनस 40। दिस इज व्हाट when the two courses meets in different hours 10 students are allowed in both the cases है, both the courses। अब सेकेंड में देखिए आपका क्या कह रहा है, when two classes meet at same hour, भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए हमने फोर्थ पीरियड, आपका गलती हो गई हमसे, when we were making आपका ना द पीरियड शेड्यूल्स हम जो बना रहे थे टाइमिंग की, उसमें हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक ही शेड्यूल बना दिया। तो इसका मतलब या तो फिजिक्स ही पढ़ेगा बच्चा या तो केमिस्ट्री पढ़ेगा, क्योंकि डिफरेंट आवर्स तो है ही नहीं, द सेम आवर्स है। तो ना इसका मतलब क्या होगा, क्या समझ रहे हैं, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग? जब डिफरेंट आवर्स थे तो भाई फोर्थ पीरियड हमने कहा फिजिक्स का है, फिफ्थ केमिस्ट्री का, या फोर्थ केमिस्ट्री का फिफ्थ, तो क्या होगा, वो बच्चे जिनकी फिजिक्स, हाँ ए माइनस बी क्यों होगा, ए माइनस बी कहाँ से आएगा फॉर्मूले में आपका, जो ये 10 बच्चे हैं ये क्लास करेंगे नहीं करेंगे, इट मींस देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स इस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5। पढ़ ही नहीं सकते आप, समझ रहे 5, इसका मतलब क्या होगा, या और आपका कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन इजी हो। भाई आप देख रहे हैं ना, जब ये इसमें स्टूडेंट ही नहीं होंगे 5, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाएंगे 0। आप समझ रहे, तो अगेन are you getting this one? When the same hours we had given, same period we had given for physics and chemistry, तो या तो फिजिक्स में पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि सेम आवर्स हमने दे दिया। इसका मतलब इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 5 आपका है ही नहीं, तो 0 हो गया। श्योर? तो ना देखो दिस, तो दिस एंड सी यूनियन पी इज एन सी प्लस एन पी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन पी। हाउ मच इट वाज, ये कितना है, 40 नहीं यार, निकालना है ना, तो एनसी कितना होगा, ये तो निकालना है, दोनों में कितने स्टूडेंट्स होंगे करके, तो कितना, ये कितना है, हाउ मच, कैसे, ये यहाँ पे ये तो 40 है ना, ये तो जब डिफरेंट आवर्स थे ना, अब ये आपका ना जब सेम आवर्स है उसमें भी वही निकालना है कि कितने, तो ये कितना होगा 20 और प्लस 30 और माइनस 0, एंड समझ गए हैं, ये जो 10 स्टूडेंट्स है ये क्लैश कर रहे हैं ना,
इनका सब्जेक्ट क्लैश कर रहा है ना, आइदर दे कैन स्टडी आपका द फिजिक्स एंड आपका और द केमिस्ट्री, जो पहले आएगा आपका आएगा। केमिस्ट्री का पीरियड है तो दोनों, एक आपका हो गया फोर्थ पीरियड, दे दिया फोर्थ पीरियड, एक ही पढ़ ही पाएंगे, या तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे या तो फिजिक्स पढ़ेंगे। तो समझ गए, ये प्लीज